जो हद से ज़्यादा तप साधना करने जाते हैं या फिर जो लोग कुछ ऐसी पूजा विधि करते हैं जिसके लिए निडर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने आँखों से अलग अलग चीज़ों को देखना पड़ता है। ये जो भी करने जाते हैं ना, उसमें मूलतः दो तरह के लोग हैं। एक वो जो एक ही बार में उस परमात्मा को पाना चाहते हैं और उनमें लीन हो जाना चाहते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों से बदला लेना चाहते हैं, जो ईर्ष्या में बस अपने आप को ताकतवर करने के लिए ये मार्ग अपनाते हैं। और इन दोनों में फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल है एक बार में मिलकर, क्योंकि किसके मन में क्या है ये तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हारे कितने भी बड़े कष्ट है, कितनी भी बड़ी संकट क्यों ना है, तुम मेरे कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो। तुम चाहो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुम चाहो तो देवी भगवती जगदम्बा के चरणों में जाओ, लेकिन ना एकदम से बिना जाने बिना किसी ज्ञान के, किसी के कहने पर किसी के पास मत जाओ, और उस तरह के पूजा तंत्र में मत पड़ो जिसका तुम्हें ज़रा भी ज्ञान नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति रख दी जाती है फिर क्या करोगे तुम? फिर तो और परेशान हो जाओगे। इसलिए हड़बड़ाओ मत। और अगर सच्चे मन से मेरे कष्ट निवारण मंत्र को पढ़ा जाए या मेरा नाम भी लिया जाए ना, पर सच्चे मन से और विश्वास से, तो उस समस्या का समाधान उसी वक्त हो सकता है। पर उस मन को सच्चा करना, उस एक वक्त के लिए मुझ में पूर्णतः लीन हो जाना अति कठिन है। उस एक वक्त के लिए, उस एक क्षण के लिए मन में दूसरा कोई विचार ना होना सिवाय साईं के, यही सबसे कठिन है। लेकिन अगर ये कर लोगे ना तो बाकी सब पालोगे। तुमसे तो मैं बल्कि यही कहूँगा ना कि अपनी हर एक सांस में साईं को बसा लो, मुझे बसा लो। बस यही करो तो तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। बेकार ही इधर उधर भटकना है तुम्हें, क्यों मेरे रहते। तुमने चाहा इसलिए तुम्हें तोहफा स्वरूप सोना मिला था, चांदी भी मिली। तुम चाह रहे थे, तुम्हारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई थी इसलिए मिली। जो चीज़ किसी और के लिए क्या है मुझे नहीं पता, मगर जो चीज़ तुम्हारे लिए सोना है या उससे भी बढ़कर है, उसे संभाल कर रखना। उसकी कीमत को पूरे जीवन भर के लिए स्मरण रखना। मुझे ये भी लग रहा है तुम्हें देखकर कि आजकल तुम्हारी नींद ठीक से पूरी नहीं हो रही। और एक चीज़ जो मैं ये देख पा रहा हूँ ना, कि तुम ठीक समय समय से सोना और समय से उठना ये नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा परेशान हो और चुप भी हो गए हो। मन ही मन कोस रहे हो, मन ही मन परेशान हो रहे हो। अपनी बातों को अब अपने अंदर रखना सीख लिया है, ये मानते हुए कि मैं हूँ ही नहीं, मैं झूठ हूँ। तुम्हें ये भी कभी कभी लगने लगा है। और इन सब के साथ साथ तुमने बस अपने आप के साथ ना जितना अत्याचार करना था उतना कर लिया। रात को देर देर तक जागे रहना, सुबह भी अपनी नींद पूरी किए बिना उठ जाना, बिना मर्जी के, बिना शक्ति के ज़बरदस्ती काम करना, और दो चार बातें सुनाई जाए उसे सुन लेना, गलती कबूल लेना बिन कुछ किए ही, बस दिन काटना और वापस से सो जाना, आंसू बहाना, रोना, जब अति हो जाए तो बहस कर लेना। बस इसी में तुम फंस गए हो और इसके आगे तुम्हें ज़िंदगी नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, ये जीने के लिए मैंने तुम्हें नहीं भेजा था। लेकिन इस समय को तुम खुद ही पलट सकते हो ना, अपनी मेहनत से और अपने मन को सकारात्मक रखकर। अगर मन ही तुम्हारा नकारात्मक हो जाएगा तो बाकी शरीर बिल्कुल वैसे ही, जैसा तुम्हारा मन चाहेगा वैसा करेगा। और मैं हूँ, मैं पहले भी था, मैं आज भी हूँ, मैं भविष्य में भी रहूँगा। मैं हमेशा से था, मैं हमेशा से रहूँगा। चाहे तुम्हें मेरे दर्शन मिले या ना मिले, मेरे स्पर्श की अनुभूति हो या ना हो, मैं तुम्हारे भी साथ था, मैं हर एक के साथ था और हर एक के साथ हूँ। ये गलत फहमी है जिसे लगता है कि मैं नहीं हूँ या मेरी कोई लीला नहीं हो रही है। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें ना अपनी परेशानियों को गिनना कम कर देना चाहिए। देखो, उसी परिस्थिति में जिसको जीना है ना वो जी रहा है, और तुम बिना कुछ गलती किए निर्दोष हुए आंसू बहा रहे हो। ये बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम। जीने का वक्त है, जी लो, ये जीवन मिला है तुम्हें। उदास मत रहो, इस तरीके से आगे बढ़ो, खुश रहो। और जो सच में तुम्हारा दिल दुखाए हैं ना,
मत मुड़कर देखो उनकी तरफ। अब मैं ये नहीं कहता तुमसे कि अपने सारे रिश्ते बचा लो, कोई ज़रूरत नहीं है। जो झूठा है, जो तकलीफ़ दे रहा है, उसे बचाने की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह मायूस मत रहा करो, खुश रहो। मुझे फ़िक्र है तुम्हारी।